कहते हैं जो चाहे पवित्र हो और चाहे अपवित्र हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, व्याकरण शास्त्र में वाक को विकल्प कहते हैं। सर्वावस्थान गतोऽपिवा, चाहे जिस अवस्था में हो, लेकिन जहां स्मरेण पुंडरीकाक्षम, जिस क्षण भगवान का पवित्र पुंडरीकाक्ष नारायण नाम स्मरण करता है, उसी क्षण स बाह्य यानी बाहर से और आभ्यंतर यानी अंदर से, दोनों ही परिस्थिति में हम शुचि पवित्र हो जाएंगे। राधे राधे बोलो। तो आइए कुछ क्षण पहले भगवान नाम संकीर्तन का हम सब आश्रय लेते हैं और पुनः फिर भगवान की अमृतमयी कथा का अवगाहन करेंगे। जय होता है जैसे ही माँ आती है, शयनागार में पहुंचती है, देखती है पूरा शिविर से ही महाराज रक्त की धार निकल रही है। दौड़ करके मैया गई, घबरा करके जैसे ही शिविर का दरवाजा खोली, मैया ने जैसे ही अपने पांचों पुत्रों के कटे हुए शरीर को देखा, चीख-चीख करके मैया गिर पड़ी, रुदन करने लगे, बेहोश हो गई। लोगों ने संभाला, ना उठी, फिर अपने पुत्रों के उस धड़ को पड़े हुए धड़ को देख देख करके मैया चीत्कार कर रही है, छाती पीट रही है। उत्तरा के बालक, जो गर्भ में बालक पल रहा है, उस बालक को भगवान दर्शन देने लगे और ब्रह्मास्त्र को भगवान शांत किए। देखो, दुनिया में केवल दो ही व्यक्तित्व ऐसी हुई जो दुनिया में तो बाद में आई, लेकिन भगवान को पहले पाया। एक तो परीक्षित, जिनका जन्म भी होने वाला है, और एक आदरणीय सुखदेव जी, जो गर्भ में ही थे और भगवान का अनुभव खींच के लाया। अपनी आबरू की रक्षा करने के लिए द्रौपदी ने सबके बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे महाराज कौरवों की सभा में, सबकी तरफ भुजा उठा उठा करके दुहाई लगाई कि मेरे सम्मान की रक्षा करो। किसी ने देखा तक नहीं। अरे द्रौपदी ने तो ठीक से गोविंद भी नहीं कहा, गोविंद भी ठीक से नहीं कहा। अरे द्रौपदी तो केवल गो कही, बिंद तो कही भी नहीं। भगवान की कृपा हो गई। भगवान तो महाराज साड़ियों का पहाड़ लेकर के टूट गए। एक संत का बड़ा प्यारा भाव है, जब भगवान द्रौपदी के ऊपर कृपा किए, एक से एक साड़ियां निकलने लगी, तो किसी ने प्रश्न किया कि भगवान के पास इतनी साड़ियां आई कहां से और कैसी कैसी साड़ियां आई? सुंदर निकल जाओ, तुमको पता नहीं है कि परीक्षित का शासन है। परीक्षित के शासन में ऐसी स्थिति शोभनीय नहीं है। परीक्षित के राज्य में महाराज दूध दोहना नहीं पड़ता था, बाल्टी रख देते थे, दूध अपने आप कुछ नहीं सुना। तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने अपने बाण की अग्र भाग से एक वही मरा हुआ काला काला सर्प था, उस सर्प में वो बंद कर दिया समीक मुनि के, और